अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 25 लाख दीप प्रज्वलित करने का तो नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा ही, साथ में भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। कमिश्नर गौरव दयाल व आईजी प्रवीण कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ दीपोत्सव की तैयारी की बैठक की। कमिश्नर गौरव दयाल ने बताया कि दीपोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग प्रयास कर रहे हैं। राम की पैड़ी के 55 घाटों को चिन्हित कर उनकी मैपिंग हो चुकी है। दीप प्रज्वलन के लिए 30,000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे। इनकी पहचान पत्र बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। इस बार राम की पैड़ी पर दर्शक दीर्घा बनाई जा रही है, जो दीपोत्सव के पहले पूरी हो जाएगी। इस बार दर्शक दीर्घा में बैठकर दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। वहीं सुरक्षा को लेकर आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि इस प्रांतीय दीपोत्सव मेले में बहुत से वीआईपी आते हैं, उनकी भी सुरक्षा, इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है, उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। दीपोत्सव के दिन 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी पहुंचने के बाद दीपोत्सव के सारे कार्यक्रम शुरू होंगे। ये हमेशा की तरह बहुत ही संवेदनशील अवसर रहता है, जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और स्थानीय लोगों का भी उत्साह रहता है। वहाँ पर सुरक्षा के सभी मानकों को हम यहाँ पर अमली जामा पहनाएंगे और जो खास तौर से सीसीटीवी कैमरे से लेकर के ड्रोन प्लस जो हमारे अलग अलग जगहों पर हमारे रिपोर्ट्स मल्टीप्लायर है, उस सबका यूज़ करेंगे। और क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि सभी लोग एक निश्चित समय पर वहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसलिए इस बार जो शो है वो बाद में भी चलता रहेगा अगले 2 दिनों तक, ताकि इस अयोध्या के जो लोग इसको देखने से भीड़ के कारण रह जाते हैं, तो वो इस बार कोई वंचित नहीं रहेंगे। अगले 2 दिनों तक इन शो को लगातार देखते रहेंगे लोग बाग, और यानी उस तारीख को भी रहेगा और अगले दिन यानी दीपावली के दिन भी ये शो आयोजित रहेंगे, ताकि आम लोग उसको आसानी से देख सकें और दीपावली के इस भव्य अवसर का साक्षी बन सकें। तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को एहतियातन एडवाइजरीज भी जारी कर रहे हैं, और इसीलिए इसमें मैंने कहा कि 2 दिनों तक इस शो को दिखाने का उद्देश्य भी यही है, ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सकें। देखिए, इस बार दीपोत्सव बहुत ही भव्य ढंग से मनाया जाना है और इसकी तैयारी बैठक अभी हम लोगों ने की है। इसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी, आईजी साहब, डीएम, एसएसपी, ये सब लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। सारे जितने विभाग है जो इन्वॉल्व रहते हैं इस पूरे महोत्सव में, वो सब अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं और तैयारियों को आज उन पर चर्चा हुई है और जो भी कमियां अभी तक है उनको दूर करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। प्रयास ये है कि बिना किसी अड़चन के बहुत ही अच्छे ढंग से दीपोत्सव को मनाया जाए और पिछले दीपोत्सव जो हुए हैं उनमें से जो भी लर्निंग्स हुई हैं उसके आधार पर हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इस बार उस पर मंथन किया गया, उस पर डायरेक्शन दिए गए। शोभा यात्रा हर बार की तरह साकेत महाविद्यालय से होते हुए लता मंगेशकर चौक से फिर जो हमारा रामकथा पार्क है वहाँ तक जाती है और वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने वरिष्ठ हमारे अतिथि होते हैं उसका अवलोकन करते हैं। तो गत वर्ष की भांति इस बार भी पर्यटन डिपार्टमेंट, संस्कृति और इन्फॉर्मेशन जो सूचना विभाग है, ये लोग तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ आज प्रेजेंटेशन भी दिए हैं और मैंने यही कहा है इनको कि और बेहतर, पिछले बार से और बेहतर जो हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास किया। मुख्य रूप से 30 तारीख को और 31 को चीज़ें रहेंगी और जो व्यवस्थाएं गत वर्षों में होती रही हैं उन्हीं को हम लोग इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो सब पिछले बार भी बहुत ही सफल आयोजन हुआ था, इसलिए जो व्यवस्थाएं पिछली बार थी उनको रिपीट किया जा रहा है। जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बैरिकेड्स और बेहतर कराने की बात हुई है और जहाँ तक बात है शहर के कुछ वासियों को पार्टिसिपेशन के लिए, वो ऑलरेडी गत वर्षों में भी उनको वहाँ पे शिरकत करने का मौका दिया जाता रहा है। इस बार भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो हमारे दर्शक दीर्घा बना है उसमें एक प्लान ये भी है कि जो वॉलंटियर्स होते हैं दीपक जलाने के बाद उनको वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उसमें जो हमारे दर्शक होते हैं उनको अच्छे से दृश्य नहीं मिलता है, तो उनको भी हम लोग काफ़ी हद तक अकोमोडेट करेंगे दर्शक दीर्घा में।